इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। दरभंगा के करीब आधा दर्जन प्रखंड जो कि बाढ़ की चपेट में आ गई है। जी हां, बहादुरपुर प्रखंड के करीब आधा दर्जन प्रखंड के कई स्थान हैं जो कि बाढ़ के पानी के चपेट में आ गए हैं। कई नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिस वजह से घरों में पानी घुसता जा रहा है और कई रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसा है और इसका रफ्तार भी काफ़ी अधिक है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से पानी का रफ्तार बढ़ रहा है और काफ़ी भयावह स्तर पर पानी का फैलाव हो रहा है। तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर आप दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर देखते रहेंगे, क्योंकि हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके लिए लाएंगे। यह तस्वीर बहादुरपुर का है। इसके अलावा हनुमान नगर, घनश्यामपुर, बेनीपुर, कुशेश्वर स्थान सहित कई इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। कमला नदी की बात करें या बागमती नदी की बात करें, करेह नदी की बात करें, कोसी की बात करें, खासकर पर मिथिलांचल के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। तस्वीर में आप देख सकते हैं समंदर सा नजारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार आप बने रहे दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पर और बाढ़ का कहर हम आपको दिखाते रहेंगे। कई जगहों पर लोग पलायन भी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा भी नहीं बचा है। ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण लेना शुरू कर दिए हैं ताकि समय रहते सुरक्षित जगह पर चले जाए। हालांकि जो जगह पर गए हैं वो भी खतरनाक है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पहले कोरोना और अब बाढ़ की चपेट में मिथिलांचल का पूरा क्षेत्र पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर, यह दरभंगा का है। करीब आधा दर्जन प्रखंड बाढ़ के चपेट में आ गया है। कुशेश्वर स्थान, घनश्यामपुर, बेनीपुर, बहादुरपुर और हनुमान नगर की बात करें तो काफ़ी संख्या में आबादी प्रभावित हो चुकी है। लोग अब पलायन भी करने लगे हैं और ऊंचे जगहों की तलाश में माल मवेशी को लेकर पहुंचने लगे हैं। हालात अब और भी बदतर होने की संभावना इसलिए है क्योंकि बारिश जो है सो अभी भी होने की संभावना है, जो मौसम विभाग का कहना है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ की हालत जो है अभी बाद से बदतर हो चुकी है। कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है, जिसके वजह से लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है और मुख्य सड़कों पर ऊंचे स्थानों पर अपना आशियाना बनाना पड़ रहा है। हमारे साथ एक किसान हैं। अब बताइए, क्या बाढ़ का पानी आया है? बाढ़ के पानी तो आए हैं सर, जरूर है। तो कितना पानी आया है इस बार? काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। पानी तो बहुत आया है यहाँ पर। तो आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं? बांध पर। 4 साल से भैंस हमारे घर हो जर गए, कुछ नहीं दिल। बाढ़ हो आले भैंस। कितना दिन से बाढ़ आया हुआ है? तैयो 10 दिन हो गए। 10 दिन से ऊपर से पानी। 10 दिन से बाढ़ का पानी आया हुआ है। हाँ। कोई प्रशासन या कोई नेताजी वगैरह आए हैं? कोई नहीं ले, कोई सुध लेने वाले कोई नहीं, कुछ करे के वाला। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कल ही यहाँ भ्रमण किए हैं हेलीकॉप्टर से और स्थिति का जायजा लिए हैं। लेकिन आपको बता दें, यह जो जायजा लेते हैं वो हर साल होता है, हर साल बाढ़ आती है, लेकिन आम लोगों का जो समस्या है इसका कोई निदान नहीं हो सका है। पुल बना दी तक देश में पुल बना तनिक सारी पानी होता है, लोग माल भसे है, बोरे है, मरे है भूखे, खाना बेगर, पानी बेगर, की लोग खा सकले। तो अभी आप लोग का रोजी रोटी कैसे चलता है? तब घर से आने का जे रहे से नून रोटी अपन खाए है रहे। समय से पहले इस बार बाढ़ आया और बार तो पहले आता था। एकदम खत्म है या खारे में चले जेठ है। तो अभी तो लंबा समय अभी बाढ़ का पानी। हाँ, बहुत लंबा हो गए, सफर पानी धो दिल के, बहुत दिकदारी हो रहा है हम लोग के। तो आप समझ सकते हैं इनकी बातों को। और इस बार जो बाढ़ का पानी आया है वो समय से पहले आ गया है, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय और भी गंभीर होगा और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। और बिहार, खासकर मिथिलांचल का क्षेत्र जो होता है वो बाढ़ को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है, चूँकि यहाँ सैकड़ों की आबादी जो है वह मृत्यु में बदल जाती है। तो इसका साफ अंदाज़ा आप देख सकते हैं। ये जो भयावह तस्वीर आप देख सकते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार पानी का जल स्तर जो है बढ़ रहा है। खास तौर पर कमला नदी का बात करें या फिर बलान की बात करें, कोसी की बात करें, बागमती की बात करें, सभी
सभी नदियों में पानी का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन अगला कदम क्या उठाती है या फिर सरकार क्या कदम उठाती है, और वाकई क्या जो प्रभावित लोगों तक सरकार का जो मुआवजा या फिर कोई भी सहयोग होता है वो मिल पाएगा कि नहीं। सहयोगी तुलसी के साथ गौरव कुमार।